अहिं रुद्राय धनुवा तनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवाऊ। अहिं जनाय समदं कृणोमि अहिं द्यावा पृथिवी आविवेश। मैं रुद्र हेतु धनु को तानु जो ब्रह्म द्वेष को मार सके। मैं लोगों को सानंद करूं द्यावा पृथ्वी में मैं प्रवेश करूं। ये वाक सूक्त पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज ये षष्ठ मंत्र है। जैसा कि हम जानते हैं सूक्त का ऋषि वाक अर्थात वाणी, वाणी की विशेष शक्ति से संपन्न की वेद वाणी को आत्मसात करने वाला ऋषि देवता परमात्मा, अर्थात इस सूक्त का वर्ण विषय परमात्मा है। परमात्मा के विषय में जानकारी दी जा रही है। इसका दो प्रकार से विशेष रूप से किया जा सकता है। वैसे जैसा कि हमने निवेदन किया है कि वेद मंत्रों के अर्थ अनंत हो सकते हैं, वे सभी सत्य हैं, लोग स्वीकार। धातुज अर्थ के अनुकूल होने चाहिए, उससे अलग नहीं होने चाहिए, विपरीत नहीं होने चाहिए, धातुज अर्थ से दूर नहीं जाने चाहिए। धातुज अर्थ के अनुकूल जितने भी अर्थ हो सकते हैं वे सब स्वीकार्य, जितने भी अर्थ हो सकते हैं अनंत अर्थ स्वीकार्य। वेद की गरिमा के अनुकूल हो स्वाभाविक है। इस पूरे सूक्त में दो प्रकार से अर्थ करना सहज स्वाभाविक है, इसलिए इसकी दृष्टि से देखें। एक तो कृष्ण की ओर से सभी मंत्रों में कहा जा रहा है अहम मैं ऐसा करता हूं, तो या तो ये मान लें कि ऋषि हम सब की ओर से कह रहा है, उपासक के रूप में हम आप सभी लोग ये बात कह रहे हैं, हमारी बात है, ये हमारी भावना है जो इसमें व्यक्त हो रही है। या यूं माने कि परमात्मा अपनी ओर से जानकारी दे रहा है अपने सामर्थ्य अपने कार्यों की कि परमात्मा क्या करता है। तो जब परमात्मा परक अर्थ होगा तो उसे आध्यात्मिक अर्थ कहा जाएगा। और जब हम ये मानकर चलें कि देवों का, दिव्य शक्तियों का, ऋषियों का वर्णन हो रहा है, तो उसे आप चाहें तो सहज भाव से लौकिक अर्थ कह लें, आधिदैविक आधि भौतिक अर्थ कहा जाता है। हम सरलता के लिए आपसे ये निवेदन करते हैं कि सहज भाव से ये मान लें, एक तो आध्यात्मिक अर्थ है जो परमात्मा परक होता है, उसका भाव बिल्कुल परमात्मा से ही जुड़ा होता है। और दूसरा, उससे हम प्रेरणा लेते हैं कि लोक व्यवहार में उससे हम क्या लाभ उठाएं। उसमें प्रकृति भी है, समाज भी है, हम आप भी हैं। उसे चाहे तो सहज भाव से लौकिक अर्थ कह लें, अर्थात आधिदैविक आधि भौतिक लोकों को हम आधिलौकिक अर्थ कहें, उसमें सरलता से हमें समझने में सुविधा होगी। शेष इसमें कोई शास्त्रार्थ या किसी उसकी बात नहीं है कि ऐसा किसने कहा है, कहाँ कहा गया है। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने समझने की दृष्टि से सरलता होगी, चाहे तो ऐसा मान सकते हैं, अन्यथा आध्यात्मिक आधि भौतिक अर्थ कहे जाते हैं, उस रूप में कैसे भी चाहें तो उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो अहम रुद्राय धनु आतनोमि, अहम मैं रुद्राय रुद्र के लिए धनु हूं, धनु को आतनोमि आ उपसर्ग सम्यक समन्तात तनोमि तानता हूं, मैं रुद्र के लिए धनु को तानता हूं। मंत्र ऐसा है कि बहुविध अर्थ का आनंद आपको मिलेगा।
लिए धन को तानता हूं। शाब्दिक अर्थ इसका केवल इतना ही है। रुद्र कौन है? रुद्र धातु का अर्थ है रुदन करना। जो रुदन करने वाले हैं, करुणाशील हैं, जो हमारे आपके दुख में रुदन करते हैं। हम दुखी होंगे तो उनको भी आंसू आ जाएगा, वे रुद्र हैं। मैं रहूं भूखा तो आपसे भी न खाया जाए, मुझे दुख हो तो आपकी आंखों में हो आंसू, मैं रहूं भूखा तो आपसे भी न खाया जाए। ये भावना जहां हो वो करुणाशील रुद्र है, उसके लिए धनुवा तनोमि, उस रुद्र के लिए कहा है रुद्राय धनुवा तनोमि। मैं रुद्र के लिए धनु को तानता हूं। ऐसे व्यक्ति पर कोई संकट आए तो उसके लिए उसकी ओर से धनुष तान लेना अच्छी बात है। यदि किसी सज्जन को, रुद्र को, जो रुदनशील करुणाशील है, जिसके मन में इस समाज के लिए, निर्धन निर्बल दुखी लोगों के लिए करुणा है, वो उनके लिए रोता है, और कोई उसी को रुलाने का प्रयास करे, उसको दुख देने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से हम आप सभी को धनुष तान लेना चाहिए। उस रुद्र के लिए मैं धनु को तानता हूं, निश्चित रूप से तानता हूं। वो रुद्र जो रुदनशील है, हमारे आपके कष्ट में दुखी होकर रुद्र रूप भी धारण करता है। अताइयों का दंड देने के लिए वह स्वयं अग्रसर होता है, तो उस रुद्र के लिए धनुवातनुम, तब उस तेजस्वी वीर योद्धा के लिए हम धनुष तान देते हैं, उसे हम शक्तिशाली धनुष उपलब्ध कराते हैं, और उसके समर्थन में अपने सामर्थ्य पर हम भी धनुष उठा लेते हैं। अहम रुद्राय धनुवातनुम, मैं रुद्र के लिए धनु को तानता हूं। धातु अर्थ में धनु शब्द का अर्थ गति करना भी था। ये धनु हम इसको संभवतः इसीलिए कहते हैं कि वो बाण को, सर को बहुत दूर तक गति देता है, तीव्र गति देता है, जिससे वो दूर तक अपने लक्ष्य तक जा सके। शब्द करना भी है, गति करना भी है, और हम आप जानते हैं धनुष टंकार भी बहुत प्रसिद्ध है। वीर योद्धा के अपने विशिष्ट धनु होते थे, और उन्होंने प्रत्यंचा खींची उस धनुष की टंकार से ही, जिसे कहते हैं शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता है। ये ध्वनि है। तो धन धातु का अर्थ गति करना और ध्वनि करना, उसका ध्वनि भी प्रभावशाली है और गति तो मुख्य है ही, इसीलिए उसे हमने धनु नाम दिया है, धनु शब्द से संबोधित किया है। अहम रुद्राय धनु आतनोमि। तनोमि में तन धातु, जैसा कि हमने कहा सहज भाव से मान लें, तन धातु तानना जो हम लोग भाषा में बोलते हैं वही है। धनुष तानता हूं, यही अर्थ है। अब इसमें विस्तार करना, श्रद्धा उपकार शब्द करना, वर्णन करना, आश्रय देना आदि ही दिए। विस्तार करना, तानना, यही अर्थ है। किसी बात को, वस्तु को बहुत विस्तार देना, तानना, फैलाना, ये विस्तार करने के अर्थ में है। तनों तानता हूँ, विस्तार देता हूँ, उस धनुष को खींचता हूँ, जो भी कह लें, तो उस अर्थ में ये कहा जाता है। सहज भाव से हम लोग इसका अर्थ समझते हैं, उतना पर्याप्त है। धनु को तानता हूँ, धनु वही है जो हम आप जानते हैं, तानना भी वही है जो हम आप जानते हैं। हम लोगों का एक विशेष प्रयास है कि धातु अर्थ को समझते चलें, तो इतना संकेत कर देते हैं, इसका यह नाम, यह शब्द हमने सुना।
द्विषे सर्वे हंतवाऊ। ब्रह्म द्विषे, ब्रह्म द्वेषी के लिए, ब्रह धातु का अर्थ वृद्धि होना, बढ़ना, बढ़ाना, शब्द करना आदि हमने बताया। जो वृद्धिशील है, स्वयं बढ़ता है, दूसरों को बढ़ाता है, हमारे लिए शब्द करता है, उपदेश करता है, स्वयं विद्यावान है, हमें विद्या प्रदान करता है। अब उससे भी यदि कोई द्वेष करता है तो उसका क्या किया जाता है? उस ब्रह्म द्वेषी के लिए मैं धनुष तानता हूं, धनुवात। हम रुद्र के लिए धनुष तानते हैं और उसके लिए भी धनुष तानते हैं जो ब्रह्म द्वेषी है, जो वृद्धिशील है, पढ़ने बढ़ाने वाले हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हैं, विद्या का प्रकाश शब्द उपदेश करने वाले हैं। उनसे द्वेष करने वालों पर भी धनुष तान लेना चाहिए। इसमें कोई द्वेष नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई विरोध नहीं। सर्वे, अब इसमें श्री धातु का एक अर्थ सुनना जाना है। हिंसा करना, मारना है, शीर्ण होना, श्री दीर्घ धातु है, उसका अर्थ है शीर्ण करना। जैसे कहते हैं ना जीर्ण शीर्ण, उसे विकीर्ण कर देना, बिखेर देना, हिंसा करना। तो जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, सर्वे, उन हिंसकों के लिए भी धनुष तानता हूं अवश्य। जो ब्रह्मद्वेषी हैं, जो हिंसक हैं, हंतवाऊ, जो हनन करने वाले हैं, मारने वाले हैं, हिंसक, उनके लिए, उन हनन करने वालों के लिए, हननशीलों के लिए धनुष तानता हूं। ऊ अव्यय निपात है, बल देने के लिए आता है, ही के अर्थ में समझ लें, सहज भाव से समझने के लिए। इनके कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होते, हमने शाब्दिक अर्थ यदि लिखे हैं तो यही मानकर कि इन सब निपात का उपयोग यही होता है कि उस बात पर बल देना, तो उसको हम लोग अपनी भाषा में ही से ही व्यक्त करते हैं। हंतवा ऊ अर्थात हननशीलों के लिए ही। सज्जनों पर धनुष नहीं उठाते, दुर्जनों पर ही धनुष उठाते। छोटा सा कुछ पल की बात कहते हैं। जब राम को वनवास का आदेश मिला तो लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया। बोले मेरा धनुष तय करेगा कि अयोध्या के सिंहासन पर कौन बैठेगा, राम बैठेगा या कोई और बैठेगा। अयोध्या के सिंहासन पर कौन बैठेगा, अयोध्या का राजा कौन होगा, इसका निर्णय अब मेरा धनुष करेगा। लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया, लेकिन राम ने रोक दिया। राम ने कहा नहीं, हमारा धनुष दुष्टों के लिए है, शत्रुओं के लिए है, अपनों के लिए नहीं। हम किस पर धनुष उठाएंगे? भरत जैसे भाई पर, अपने पिता पर, माता कैकेयी पर नहीं। हम अपनों पर धनुष नहीं उठा सकते, हम शत्रुओं पर धनुष उठा सकते हैं, हम दुष्टों का संहार करने के लिए धनुष उठा सकते हैं। अपनों के लिए, परिवार के लिए, सज्जनों के लिए ये धनुष हमने धारण नहीं किया। यदि माता पिता का आदेश है तो बन ही ठीक है। हम माता पिता भाई का विरोध लेकर शासन नहीं करना चाहते, ये हमारा वैदिक आदर्श है। इसीलिए राम हमारे लिए महान है, इसीलिए राम हमारे लिए पूज्य है। तो उनका कि धनुष किसके लिए उठा रहे हैं? हंतवाऊ, जो हनन करने वाले ही उनके, जो ब्रह्मद्वेषी हैं उनके लिए, जो सर्वे हिंसक हैं उनके लिए हम धनुष उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। अहम जनाय, देखिए अब आगे क्या कहने जा रहे हैं। अहम जनाय, मैं लोगों के लिए,
अब लोगों की बात आ रही है, आगे क्या कहेंगे देखना। अहम जनाए मैं, अहम मैं जनाए जन के लिए। जन धातु का अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। जन का अर्थ हम सब जानते हैं, जन समूह, जन समुदाय, जनता शब्द भी आ गया है, एक ही बात है। तो जन के लिए, लोगों के लिए क्या कहते हैं, समदम कृणोमि। जो हिंसक हैं, ब्रह्मद्वेषी हैं, उनके लिए तो धनुष उठाया, ठीक किया। अब जन के लिए क्या करना है। अहम जनाए, मैं जन के लिए समदम करूं। सा उपसर्ग सहित, और मद आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना। जन के लिए क्या करना है, आनंद करना है, हर्ष करना है, तृप्त करना है जन के लिए, और क्या किया जा सकता है जन के लिए, तो यही करना है ना। जो जन सामान्य हैं, साधारण लोग हैं, उनके लिए आनंद हर्ष की व्यवस्था कीजिए, कुछ ऐसा करें कि लोग आनंदित हों, हर्षित हों, तभी तो हमारा जीवन सार्थक है भाई। आम जन के लिए, जो हिंसक हैं, दुष्ट हैं, ब्रह्मद्वेषी हैं, उनके लिए धनुष उठा दीजिए, बिल्कुल कहा है। लेकिन जन के लिए आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो जन सामान्य पर, अहिंसक पर, निशस्त्र पर आप शस्त्र नहीं उठा सकते। अस्त्रहीन पर, शस्त्रहीन पर, अहिंसक पर शस्त्र नहीं उठा सकते। ये हमारा वैदिक आदर्श है। उनके लिए तो आनंद की, हर्ष की व्यवस्था करें, ऐसा कुछ करें जिससे वे आनंदित हो, हर्षित हों। जनाए, अहम जनाए समदम कृणोमि, मैं लोगों के लिए तो आनंद की व्यवस्था करता हूं। कृणोमि क्रिय धातु है करना। अहम, तो फिर कह, इस सूक्त में अहम बार बार आता है। लोग कहते हैं कि अहम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अहंकार। यहां आत्मविश्वास भी दिखा रहा है कि हमने वैदिक संस्कृत को अपना लिया है, वेद को आत्मसात किया है, तो हम आत्मविश्वास के साथ वैदिक संस्कृत की रक्षा करने के लिए निकले हैं। जहां आवश्यक होगा हमारा सर झुकेगा भी, जहां आवश्यक होगा वहां धनुष उठेगा भी। अहम द्यावा पृथ्वी, वेद को आत्मसात करके वैदिक जीवन जीने वाले ऋषि का स्वरूप, उसकी पहुंच, उसका विस्तार कहां कहां तक है। कहता है मैं, अहम मैं द्यावा पृथ्वी, द्यावा और पृथ्वी, द्युलोक से पृथ्वी तक। द्यावा पृथ्वी का क्या अर्थ हुआ, यह समास है। द्यावा और पृथ्वी, पृथ्वी जहां हम हैं, द्यावा हमने बताया है वेद में द्युलोक है, जहां ये सूर्य तारे आदि हैं। उस संसार को, उस संसार को वेद में द्युलोक कहा जाता है। अंतरिक्ष तो वायुमंडल को कहा गया, तो कहा गया द्यावा पृथ्वी, द्युलोक से पृथ्वी तक, या पृथ्वी से द्युलोक तक, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि में क्या, अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, मैं इस संपूर्ण द्यावा पृथ्वी में असमन्तात सम्यक विवेश, प्रविष्ट हूं, प्रवेश कर जाता हूं। अर्थात उस परमेश्वर से एकात्म होने के पश्चात, जिस परमात्मा का वर्णन कर रहा है, उसका ध्यान साधना कर रहा है, उससे वो एकाकार हो गया है। एकात्म का अनुभव करते हुए ऋषि कह रहा है, उसकी वाणी आत्मसात करने के पश्चात, उसकी वाणी में वेद वाणी के अनुकूल पूरा जीवन उसने ढाल दिया है, तो कहता है अब हमारा विस्तार कहां तक हो गया। फिर क्या है, जो ईश्वर का विस्तार है वो हमारा है, जो परमेश्वर का स्वरूप है वो हमारा है। भावनात्मक रूप से उससे एकाकार होकर हम वहां तक पहुंच गए हैं। कहता है अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, मैं द्यावा से पृथ्वी तक, इस पृथ्वी से देवलोक तक आविवेश, समन्तात सम्यक रूप से प्रवेश कर जाता हूं, प्रविष्ट हूं, सर्वव्यापी हो जाता हूं, व्याप्त हो जाता हूं।
द्यावा से पृथ्वी तक व्याप्त हो गया है वो ऋषि। हमें यह उदात्त भावना, यह उदात्त स्थिति प्राप्त करनी है। ये हम स्वाध्याय से, अध्ययन मनन चिंतन से, साधना से, अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। इस उच्च अवस्था को प्राप्त करना, यही तो वैदिक साधना है, यही तो वेद का लक्ष्य है। वैदिक उपासना का, साधना का, वैदिक होने का यही तो भाव है। इसको प्राप्त कर लेते हैं तो हम वैदिक। वेद का स्वाध्याय करना वैदिक होने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। वेद का स्वाध्याय ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे साधना उपासना करेंगे, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो प्रथम चरण है कि इसका स्वाध्याय करना। और जब स्वाध्याय करेंगे तभी तो हमें ये जानकारी मिल रही है, तभी तो हम उस दिशा में अग्रसर होंगे, तभी तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। ओम